हेलो कॉल गर्ल। अरे हाँ तुम्ही से, इधर आना जरा। जी सर, बताइए। चलोगी क्या? जी बिल्कुल, चलने के लिए तो यहाँ आई हूँ। बताइए कहाँ चलना है? अरे चलने का तो अभी छोड़ दो, जहाँ भी चलना है मैं बता दूंगा। पहले ये बताओ पैसे कितने लोगी? जी बिल्कुल, अब काम की बात है तो पैसे की बात तो आएगी ही। वैसे रही पैसों की बात, तो वैसे तो मैं 20,000 रुपए लेती हूँ, लेकिन आपके लिए 15 कर दूंगी पक्का। अरे 15,000 रुपए? अरे यहाँ का रेट ना मुझे पता है। काम करो 10,000 रुपए ले लो और खाने पीने का भी कर दूंगा। और पैसे भी तुम्हें होटल नहीं जाना है, मेरे घर चलना है। तुम ना एकदम खुश हो जाओगी। 10,000 रुपए में मान जाओ और मेरे साथ फिक्स हो जाओगे ना, तो डेली डेली लेके जाऊंगा। अरे अब आप जैसे भी इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने के बाद 5-5 हजार के लिए मोल भाव करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब रोज डेली की बात है तो मैं आपको 10,000 कर दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे वहाँ जाने के बाद कोई लोचा नहीं चाहिए। आपके लिए जा रही हूँ कि अगर आपके लिए ही काम करूँगी, ठीक है। अब वहाँ जाने के बाद ये ना हो कि एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का कोई भी आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ना खास ख्याल रखिएगा। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान नहीं हो, मैं बाहर आता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। मेरे साथ ना कोई भी दूसरा बंदा नहीं है, मैं अकेली हूँ। और वैसे भी ना मेरे घर पे ना बीवी है ना बच्चे हैं, मैं अकेले रहता हूँ। तो अकेले ना तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और रही बात, बस मुझे एकदम प्रॉपर सर्विस चाहिए और किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसा तो मैं तुम्हें इतना दे दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। अरे साहब, जब आप मुझे पैसा दे रहे हैं प्रॉपर, तो फिर आपको सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या बोला आपने कि आपके बीवी बच्चे घर पे नहीं है ना? तो मैं ना अपने घर पे अकेले रहता हूँ। और अभी ना मेरा घर देखोगे ना, कहोगे ये घर नहीं महल है, महल। और उसके बाद में बेडरूम। आगे आ जाओ, आगे ठहर ठहर के बात करते हैं। हाँ, तो बढ़िया सा बेडरूम है और कोई नहीं, एकदम सन्नाटा रहेगा। हमें ना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। वैसे तुम हॉट तो बहुत ज़्यादा ही हो। अरे साहब, मैं क्या कह रही थी कि घर वर रहने देते ना, होटल चलते हैं। होटल में यार क्या ही अपना जाके टाइम वेस्ट करना। अपने घर पे रहेंगे तो किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं। और कुछ खाना पीना हुआ या तुम्हें ही क्रेविंग सा हुआ तो मैं लाके दे भी तो सकता हूँ ना। अब होटल में ना है कि वैसा कंफर्टेबल फील नहीं होता। अच्छा ये सब छोड़ो, जैसे गाड़ी में गेट डालते, गेट डालना तो आता ही होगा ना, ये पता है कि नहीं? वो साहब, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, इसी वजह से मुझे पता नहीं है। कोई ना, मैं गाड़ी चलाना सिखा दूंगा। और गियर भी डालना मुझे ना बहुत अच्छे से आता है, तो वो भी सिखा ही दूंगा। तुम ना बेफिक्र रहो। और रही बात, अब एक काम करते हैं, तुम्हें अगर कुछ खाना हो बाहर से तो ले सकते हैं। अरे नहीं साहब, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। बस ना ऐसी बात है कि मेरा एडवांस मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं ना बिना एडवांस लिए कोई काम नहीं करती हूँ। तुम्हें तुम्हारा एडवांस ना, ये देखो मैंने जेब में पहले से ही निकाल के रखा था, ये रहे आपके एडवांस। लेकिन हाँ, अगर मैं कमरे के अंदर कुछ एडवांस में मांगूँ तो फिर मना नहीं होना चाहिए। अरे साहब, अब एडवांस में पैसे मिल गए हैं तो एडवांस में आप जो मांगेंगे वो भी आपको मिल ही जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। काम करते हैं, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा, थोड़ा सा कार में कुछ कर लेते हैं अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो। अरे साहब, अब देखिए, इतना भी नहीं है कि अब 10,000 में आप यहाँ पब्लिक प्लेस में खड़े होके कुछ भी करेंगे और मैं कहूँगी हाँ हाँ सही है, आपका जो मन है आप वो करिए। बात तो तुम्हारी सही है कि कार में करना ठीक नहीं। अरे वैसे भी थोड़ा सा मैं सब्र कर लूँगा। और वैसे भी घर पे कमरे में करने में ना जो मज़ा है ना, वो बाहर नहीं। बाहर कोई देख लेगा तो अपनी ही रिस्क है। लेकिन एक बात बताइए, आप आपके घर पे कोई होगा तो नहीं, कंफर्म है? अरे नहीं नहीं यार, मेरे घर पे कोई नहीं होगा, मैं अकेले रहता हूँ। और इतना बड़ा घर है ना, जहाँ मन होगा वहाँ जाके एंजॉय करेंगे, बेडरूम में, बाथरूम में। काम करो, बढ़िया सी एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस चाहिए मुझे। अरे साहब, सर्विस की टेंशन आप ले क्यों रहे हैं? आप मेरे पास आए हैं तो सर्विस की फिक्र मत करिए। और हाँ, आप मुझे जब एक बार ले जाएंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि बार बार मुझे ही लेके आना है आपको। वही तो, मुझे ना तुम्हें देख के एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा है, इतना हॉट सा फिगर है। एक काम करो, फटाफट मेरी गाड़ी में बैठो, चलते हैं घर। आ जाओ। तो चलिए फिर। हाँ।
आपने ये तो बताया कि आपके बीवी बच्चे घर पे नहीं है, लेकिन आपने अपनी अय्याशी करने के लिए उनको कहाँ पे भेज दिया है? अरे यार वो कहीं भी जाए तुम्हें उससे मतलब नहीं। अब इतना पूछ रही हो तो बता ही देता हूँ। वो ना बैंक की जॉब करती, तो बैंक की तरफ से ना उन्हें एक पैकेज मिला है गोवा का। तो वो एक 1 वीक के लिए गोवा गई हैं और मुझे ना बहुत सारा पैसा दे के गई। तो अब मैं 1 वीक तक ना तुम्हारे साथ एंजॉय करूँगा बस आज। और वैसे भी आज की सर्विस तुमने अगर अच्छी दे दी ना तो पूरा का पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ बिताऊंगा मैं। अरे वाह साहब, आप अमीर लोगों पे ना अलग ही हिसाब रहता है। बढ़िया अच्छे से पैसा आता है, अच्छे से खर्च भी करते हैं। अब देखिए ना, वहाँ आपकी बीवी अलग ही पैकेज ले रही है और आप यहाँ पे उसके पैसों पे अलग पैकेज ले रहे हैं। ये हुई ना बात। अब हम भी तो देखते हैं कि आपके पैकेज में कितनी दम है। काम करते हैं, फटाफट घर चलते हैं, रहा नहीं जा रहा मुझसे। अबे थोड़ी देर में आ जाऊंगा अभी। अरे काम। अबे हासू कौन सी लड़की को अंदर लेके जा रहा है? इससे मैंने बोला था जब भी कोई लड़की लेके आया करो ना मुझे बताया करो। अरे साहब, आपका घर तो बहुत अच्छा है, जैसा आपने बताया था उससे भी बहुत अच्छा है। मैंने तुमसे क्या कहा था? ये होटल कौन ही जाता है जब मेरा घर इतना अच्छा है। अभी तो तुमने बाहर से देखा है, जब अंदर चलोगे ना तो अंदर का बेडरूम देख के ही ना कितना मज़ा आ जाएगा तुम्हें। अरे साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन देखिए मैंने पहले ही बोला था कोई लोचा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं, लोचा कोई भी नहीं होगा। इस घर में ना मैं अकेले रहता हूँ। अब सारी बातें यही कर लोगे या अंदर भी चलोगी? हाँ चलिए। क्या माल है भाई, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। और घर पे भी कोई नहीं है। काम करता हूँ फटाफट ना, अपने बेडरूम में चलता हूँ। अरे इधर नहीं, इधर चलना है। इधर मेरा बेडरूम ऊपर है। लेकिन साहब, आपके घर में कोई होगा तो नहीं ना? अरे नहीं, कोई नहीं रहता है मेरे घर पे। मैं इतने बड़े घर पे ना अकेले रहता हूँ और अगल बगल घर भी नहीं है। अगर शोर शराबा होगा तो भी नहीं पता चलेगा। और वैसे भी मैंने 10,000 रुपये देने की बात की है। अगर 10,000 रुपये दे रहा हूँ तो कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी इस अकेले घर में ना कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन साहब, वो तो आपको ही पता है ना कि मैं किस सिचुएशन में आई हूँ, मेरी क्या ज़रूरतें थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अरे सिचुएशन और ज़रूरतों से मुझसे नहीं मतलब है, मुझे पैसे देने हैं और बाकी का आपको तो पता ही। अभी काम करो, बेडरूम में चलोगे या सारी बातें यही कर लोगी? साहब इधर। हाँ इधर। आंसू भाई, आज तो तेरे जलवे ही जलवे। क्या फिगर है यार इस लड़की का। आज तो पूरा मजा आएगा। काम करता हूँ, फटाफट जाता हूँ। अरे बैठो, ज़्यादा सोचो नहीं, बैठो। साहब, आपका घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो होटल जाना था। मैं बार कह रहा था एक बार तुम ना मेरे घर चलोगे, मेरे बेडरूम में चलोगे ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो कैसा लगा मेरा बेडरूम? है ना मस्त? हाँ साहब, बहुत अच्छा है, होटल से भी बहुत अच्छा है। अब वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साहब, आप मेरा नाम वाम जान के क्या करेंगे? ये सब छोड़िए ना, जिस काम के लिए आए हैं वो काम खत्म कर लेते हैं। अरे यार, काम तो कर ही लेंगे। और वैसे भी हमारे पास पूरे 2 घंटे हैं और अभी तो जस्ट आए। मैं ना पहले लोगों के बारे में जानता हूँ, तो नाम बताने में क्या ही दिक्कत है? क्या नाम है तुम्हारा? साहब, मेरा नाम ना प्रिया है। अरे प्रिया जी, और वैसे भी आप इतनी हॉट हैं और नाम भी कितना प्यारा है प्रिया जी। वैसे रहती कहाँ हैं आप? मैं ना जहाँ से आप मुझे लाए उससे थोड़ी दूर पे रहती हूँ। अच्छा, तो ये सब काम किस लिए करती हैं आप? ये सब काम तो पैसों के लिए करता है ना इंसान। हाँ वो बात तो ठीक है, बट इंसान यही सब काम क्यों करना सोचता है? इसमें कोई वो नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं बाहर होके आता हूँ, ठीक है? अरे
साहब अब आप बाहर जा रहे हैं, एक तो आप मुझे यहाँ ले आए, देखिए ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अरे, जल्दी से काम खत्म कीजिए। आपको पैसे आपके मिल रहे हैं ना, आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आता हूँ बाहर से होके, ठीक है? एक तो साला यहाँ पे लाके बैठा दिया है, ऊपर से पता नहीं बाहर भी चला गया है। इतनी देर में तो पता नहीं कितने कस्टमर हैंडल कर लेती। मेरा टाइम का भी नुकसान हो रहा और पैसे का भी। क्या यार कॉल करके डिस्टर्ब कर देता है। अबे एक बात बता, ये लड़की तू कहाँ से लेके आया? अबे लड़की तो ऊपर से देखने में काफी हॉट लग रही थी। तू ना अपना काम कर, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। कहाँ कितना बढ़िया मूड बना रहा था उसका आते आते, और लड़की देखे ना एक नंबर का माल है भाई, एक नंबर अच्छा का। ये सब छोड़, एक बात बता, कितने रुपए में लेके आया है? पूरे 10,000 रुपए क्या? के लिए यार। अबे पागल वागल हो गया क्या? अबे मैं 2-2, 3-3 हजार में लड़की लेके आता हूँ और तू साला 10,000 रुपए की लड़की लेके आया। अबे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा आप समझ में आया, तो मेरे से ना 5,000 रुपए लेना चाहता है ना? अबे पागल वागल है क्या? वो 2-2, 3-3 हजार वाली लड़कियों में से नहीं है। उसके बॉडी फिगर पे ना इतने टैटू है ना, यहाँ भी टैटू, यहाँ भी टैटू, यहाँ भी टैटू। चल ठीक है, टैटू का पैसा और फिगर भी उसका एक नंबर का मस्त है। अबे चल मेरी बात तो सुन ले। बोल बोल। एक काम कर, तू यहीं खड़ा रहे, मैं एक बार होके आता हूँ। हाँ तू ही तो बहुत तेज है। अबे तो मेरा भाई नहीं है यार। भाई हूँ, लेकिन पहले छोटे को जाने दे, मैं होके आता हूँ निपट के, फिर तेरे को भेज दूंगा। अबे यार तू अभी, अच्छा ठीक है तू जा, 5 मिनट में तू चला ही आएगा, मुझे अच्छे से वो तो अभी पता है। तुझे खुद ही पता चलेगा, 5 मिनट में आता हूँ या 50 मिनट में। सुन जल्दी जल्दी आना, मैं यहाँ ना खड़े होके वेट नहीं कर पाऊंगा, एक तो इतनी तेज गर्मी हो रही है। और सुन एसी ऑन कर लेना कमरे की। अबे जाने तो देगा भाई, अब तू यही बातें में उलझाया रहेगा। ठीक ठीक जा जा। चलो अच्छा है, ये जल्दी से आ ही जाएगा, वैसे भी कौन सा ज़्यादा देर टिक पाएगा, 10 मिनट 15 मिनट में चला ही आएगा वापस। पता नहीं इतनी देर से कहाँ चला गया है, तो मुझे यहाँ पे फालतू में बिठा दिया है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे प्रिया जी, थोड़ा सा वेट कराने के लिए ना सॉरी। और मुझे तो पता है कि आपको तो गुस्सा ही आ रहा होगा कि मैं बार बार बाहर चला जा रहा हूँ। अरे नहीं साहब, गुस्सा क्यों आएगा, मैं तो बस यही सोच रही थी कि अब देखिए ना मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप बार बार बाहर जा रहे हैं। अरे वो बाहर जाने का भी एक रीज़न है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। और कुछ खाएंगे पिएंगे, मैं आपके लिए खाने पीने का ला दूँ। अरे नहीं साहब, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, अब ना जिस काम के लिए आए हैं काम शुरू करते हैं ना। अरे काम तो शुरू कर लेंगे, अभी तो पूरा टाइम ही पड़ा है, काम शुरू करने में कितना ही टाइम लगता है। वैसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। नहीं अभी देखो, कुछ खाना आना हो तो बता दूं, मैं मंगा दूं, जेप्टो कर दूं। नहीं साहब, मुझे देखिए कुछ भी नहीं खाना है, बस आप काम खत्म करिए जल्दी से। अरे काम तो कर ही लेंगे, आपको काम की कितनी जल्दी है? अरे काम करने तो आए हैं, और वैसे ना काम करने से पहले एक दूसरे को कंफर्टेबल होना ज़रूरी होता है। सो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? अरे साहब, अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो फिर तो मैं कंफर्टेबल ही हूँ ना। और कंफर्टेबल तो हो ही, मुझे भी पता है कि आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं ना काम करने से पहले लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ कि काम करने के टाइम पे ना कोई दिक्कत ना हो और आसानी से काम कर सके। अरे साहब, मेरे बारे में क्या ही जानेंगे आप, और वैसे भी आपको मुझसे रिश्ता थोड़ी ना जोड़ना है। अरे रिश्ता नहीं जोड़ना है, फिर भी एक इंसानियत नाम की चीज़ तो होती है। कभी दोबारा मिलना हुआ तो ऐसे अननोन पर्सन की तरह ट्रीट तो नहीं करेंगे, फिर अच्छे से मिलेंगे। वैसे तुमने ये काम क्यों चुना और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? अरे साहब, मैंने अभी बताया ना कि पैसे की ज़रूरत थी, और फैमिली में मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। और पैसों की ज़रूरत तो सबको ही होती है, लेकिन आप और भी कोई काम करके पैसे कमा सकते थे, यही एक काम क्यों चुना? कोई तो रीज़न होगा ना, बिना रीज़न के कोई ऐसे काम थोड़ी ही करता है। साहब देखिए, मैं एक जॉब करती थी, अचानक से मेरी जॉब छूट गई, उसके बाद मेरी जॉब लगी नहीं रही थी, और मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे भाई की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इसलिए मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने ना एक मुझे ये काम सजेस्ट किया, इसमें ना जल्दी एक दिन में बहुत बहुत सारे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं ये सब काम करने लगी। अच्छा, मतलब कि हर एक कॉल गर्ल की ना यही कहानी होती है कि मेरी माता जी की तबीयत ख़राब थी, मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब थी, मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी। तुम लोगों ने ना पूरा मूड ख़राब करके रख देती हो, इमोशनल ड्रामा करके। बैठो यहीं 1 मिनट, आता हूँ मैं। अरे साहब, लेकिन तो पहले खुद ही पूछ रहा है साला मुझसे ये सब, ऊपर से मेरा टाइम भी वेस्ट कर रहा है। साला कितना टाइम लगाएगा, इतने टाइम में तो मेरा हो जाता, पर ये साले का पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। साला है सूखी हड्डी पर इसके अंदर जान बहुत है। कहाँ रह गया यार, जल्दी से आ जाए तो फिर मैं भी जाऊँ। अभी आएगा अपना रोना गाना लगेगा कि अरे भाई यार मेरा मन था। क्या हो गया भाई?
चल ठीक है, अब तू आ ही गया है, अब मैं जा रहा हूँ। अबे रुक जा भाई, क्या हो तेरे गया? को बहुत जल्दी है। यहाँ पूरे मूड की माँ बहन एक हो गई। मुड़ की माँ बहन एक हो गई? अबे पर हुआ क्या, एक बात बता। तू तो गया था वहाँ अंदर मजे लेने, और तू ही तो बोला था इतनी हॉट और सेक्सी लड़की, टैटू बने हैं। अब तेरा मूड क्यों खराब हो गया, क्या हुआ? हॉट और सेक्सी तो थी, लेकिन इसके भी वही इमोशनल ड्रामे। लेकिन यार आज तक हम लोग इतनी सारी लड़कियां लाए, सबके साथ एंजॉय किए। इसकी बात कुछ अलग ही है। सब तो माँ बाप का बहाना लेते थे कि इसने छोटे भाई को बोला, तो छोटे भाई को लेके तो नहीं बोलेगी। मुझे ना ये इसकी बातों में दम लग रहा है, और ये सच बोले। यार एक काम करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं इंसान अबे को। ओए, पागल वागल हो गया क्या? एक बात बता, तू कब से इतना इमोशनल हो लेगा? और तू तो कहता था कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, कोई कहीं से भी आए, और आज तू मेरे सामने खड़े होके ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भाई जब तुझे पता है कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस लड़की की बातों में ना मुझे सच सामने आ रहा है, और कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। और हमेशा ही तो मज़े लेते हैं यार, कभी किसी की मदद करके देखते हैं, शायद उससे और ज़्यादा सुकून मिले। हमेशा तो एंजॉय करते हैं यार। एक छोटे भाई की अच्छा, बात सुन तो सुन मान। सुन, एक काम कर, पहले तू अंदर चल, मैं भी आता हूँ, देखता हूँ। अगर तू इतना बोल रहा है, हो सकता है शायद वो लड़की सही बोल रही हो। ठीक है, तू चल, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार आंसू को पहले मैंने इतना इमोशनल नहीं देखा, हो सकता है वो लड़की की बात में कोई ना कोई दम हो। क्या करूं, इस पर बोल ही देती हूँ। देखिए साहब, आप बार बार जा रहे हैं। आप 1 घंटे के लिए मुझे बोल के लाए थे, और अब 2 घंटे हो गए हैं। आप ना तो काम कर रहे हो और ना मुझे यहाँ से जाने दे रहे। देखिए ऐसे अगर चलता रहा ना, मैं चली जाऊंगी। अरे क्या यार, एक तो पहले ही तुमने मूड खराब कर दिया। मेरा ना कुछ करने वरने का मन नहीं है। करने वरने का मन नहीं है तो आप लाए क्यों है मुझे यहाँ पे? लाया तो मैं एंजॉय करने के लिए था, लेकिन तुम लोगों की कहानी सुन के ना पूरा मूड चेंज हो जाता है। और मैं तुमसे कुछ बताना चाह रहा हूँ। मेरे साथ ना मेरा एक दोस्त है, वो भी अभी आ रहा है। क्या दोस्त आ रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए साहब, आपके लिए मैं यहाँ पे आई थी, अब दोस्त भी ऐड कर रहे हैं आप। ये सब मुझे पहले तो नहीं बताया था आपने। तुझे ना तेरे पैसे मिल जाएंगे। देखिए, आप ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी चाहेंगे ना उतने पैसे आपको मैं दे दूंगा। पहले एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? अरे साहब, पहले मैंने इनको बताया, अब मैं आपको भी बताऊं? क्या मैं यही सब बताने के लिए आई हूँ क्या? इधर आइए आप। देखिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो भी आंसू से बताया, आप मुझे बताइए, आप क्या काम करती हैं और क्यों काम करती हैं और किस लिए काम करती हैं, मुझे आप जानना। देखिए, हम लोग आपको लेके आए हैं उसी काम के लिए, पर हम लोगों को ना ये जानना है कि हम लोग तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप बता देंगे तो सारे काम ना आराम से होते हैं। अब आपको ये लगेगा कि इन लोगों को क्या ही मतलब है, तो हम लोग ना और भी लड़कियां लेके आते हैं, उनसे नाम पूछते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं, सब चीज़ पूछते हैं। कहीं पुलिस का लोचा वोचा हो गया तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है। अच्छा प्रिया, और कहाँ रहती हो तुम? मैं जहाँ से मुझे लेके आया ना, उसी के बगल में रहती हूँ। अच्छा, और ये सब काम तुम कब से कर रही हो? अरे ये सब काम तो मैं अभी पहली बार ही मैंने शुरू किया है। पहली बार तुमने ये सब काम शुरू किया है? और एक बात बताना, मतलब ये सब काम शुरू करने से पहले तुम्हें कोई ऐसा दूसरा काम नहीं मिला जिससे तुम्हें लगे कि ये काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है? तुम्हें पता है ना ये काम कितना गंदा है? साहब एक बात बताइए, क्या ये काम मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ क्या? मुझे बहुत शौक है क्या कि मैं ये काम करूँ। कोई अच्छा काम मुझे कोई देता तो मैं यहाँ आती क्यों? अच्छा काम इस दुनिया में है नहीं क्या? अरे तुम साड़ी की दुकान पे काम कर सकती थी, तुम जाके किसी मिठाई की दुकान पे काम कर सकती थी, किसी के घर में झाड़ू पोछा कर सकती थी, तुमने वो किया? साहब मैंने सब कुछ किया है, मैंने बहुत सारी जॉब की है, लेकिन जहाँ जाती हूँ ना वहाँ बस मेरे साथ छेड़खानी होती है और हर कोई गंदी नज़र से ही देखता है। जब सब लोग यही करना चाहते हैं तो मैंने सोचा मैं इसी लाइन में आ जाती हूँ, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। अच्छा एक बात बताना, पैसे मिलेंगे? पैसे तो हर तरीके से कमा सकते हो ना, पर तुम्हें पता है ना ये कितना गंदा रास्ता है। और तुम्हारा आंसू बता, तुम्हारे भाई की तबीयत खराब रहती है, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? मेरे भाई को कैंसर है। अच्छा कैंसर है, और तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं होंगे नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ मुझे प्रिया, अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पे अगर आज की डेट में जिंदा होते, अगर उनको ये सब बात पता चलती कि मेरी लड़की ये काम कर रही है, तुम्हें पता तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर क्या बीतती? तुमने सोचा है कभी? और तुम्हारे भाई को पता चलेगा मेरी दीदी ये काम करती हैं तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? लेकिन साहब मुझे कोई काम भी तो नहीं मिल रहा था, तो मैं क्या करती? और जहाँ जाओ वहाँ यही सब होता है। देखो होता तो है, मैं मानता हूँ सारी चीज़ें तुम्हारी, पर एक बात बताओ,
जिंदगी में ना बहुत सारे और भी काम हैं, और भी तुम काम कर सकती हो। अगर तुम्हें कोई काम दिया जाए तुम वो काम करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। और तुम्हें पता है ये कितनी गंदी लाइन है। अरे अपने बारे में नहीं, हमारे समाज के बारे में सोचो। अगर तुम्हारे जैसे सारी लड़कियां ऐसे सोचने लगेंगी कि उनके पास जॉब नहीं है, लोग गंदी नज़र रखते हैं ना, तो उसके लिए तुम लड़ो, लड़ाई करो उनसे। और ना आज के ज़माने में कहीं जॉब की कमी नहीं है। आप जॉब के लिए जाओगे ना, हर जगह आपको जॉब मिलेगी। देखो 2-4 जगह जॉब करने के बाद ना आपको ये लग रहा होगा कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, पर एक जैसे नहीं होते। देखो हम लोग भी तुमको ना इसीलिए लेके आए थे, एंजॉय करने के लिए, क्योंकि आज से पहले ना हम लोग बहुत लड़कियां लेके आए। पर आंसू मेरा भाई जैसा है, उसने जब मुझे बताया कि तुम अपने भाई को के इलाज के लिए ये सब काम स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं भी यहाँ पे आया उसकी बात सुन के। देखो एक बात बताऊँ, तुमको मैं अगर अपनी कंपनी में जॉब दूँ तुम करोगी? हाँ साहब, अगर मुझे इज्जत के साथ कोई जॉब दे रहा है मैं क्यों नहीं करूँगी। मेरे को थोड़ी ना पड़ी है कि मैं ये सब काम करूँ और अपनी बदनामी कराऊँ। अच्छा, कल को मैंने तुमको जॉब दे दिया, कल को ऐसा ना हो कि तुम साइड में ये काम स्टार्ट कर दो, तो याद रखना मैं तुम्हें ना ये सब चीज़ों के लिए छोड़ूंगा नहीं। पुलिस केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर और बोलूंगा ना तुम ये सब काम करती हो। नहीं साहब, मैं ये सब काम करना भी नहीं चाहती, और अगर आप मुझे जॉब दे देंगे ना तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। देखो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा। और तुम कहाँ रहती हो, मतलब रेंट पे रहती हो? हाँ साहब। तो तुम्हें ना रेंट पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नीचे वाला फ्लोर ना पूरा खाली है, और तुम्हारे भाई का जो भी कैंसर का खर्चा आएगा ना वो हम वो आंसू उठा लेंगे। और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी हमारी कोई बहन नहीं रही, अब तुम ना एक मेरी बहन की तरह हो। हम लोग के साथ में बहन की तरह रहना, और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। अपना ऑफिस जाना है, अपने लिए ऑफिस का टिफिन रेडी कर देना है, साथ में हम लोगों का भी कर देना। जो नाश्ता आप बनाओगे हम लोगों के लिए वही आप भी कर लिया करना, और भाई के लिए भी। और साथ में सब लोग मिलजुल के रहेंगे एक ही घर में। देखो मेरे से एक वादा करो, मैं तुम्हें अपनी नौकरी पे रखूंगा और तुम्हें अपने घर पे रखूंगा, और तुम्हारे भाई का सारा खर्चा भी उठाऊंगा। पर मेरे से एक वादा करो, आज के बाद, आज की डेट से तुम ये सब काम छोड़ दोगी। हाँ साहब, आज से क्या, मैं अभी से ये सब काम छोड़ रही हूँ। मैं कोई भी काम नहीं करूँगी ऐसा। देखो ये पकड़ो पैसे, पकड़ो। इससे ना अभी जाके घर का राशन भरवा लेना, और अपने भाई के लिए दवाई लेके चले आना, उसके लिए कपड़े लेके जाना। और तुम ना थोड़े ढंग के कपड़े खरीद लो। हमारे ऑफिस में ना ऐसे कपड़े अलाउ नहीं है। ठीक है साहब, लेकिन आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए? तुम्हारी सैलरी एडवांस है 2 महीने की, तुम इसको ले जाओ, और तुम्हारी सैलरी हर मंथ ना 30,000 रुपये होगी। ठीक है इससे साहब। तुम्हारा घर का खर्चा चल जाएगा ना। और रही तुम्हारे भाई के इलाज की बात ना, तो मैं ना उसका एक कार्ड बनवा दूंगा, कैंसर कार्ड बनता है उसका ना, फ्री में इलाज हो जाएगा। अच्छा हुआ कि आप लोग मुझे मिल गए, और मैं ये सब काम करने ही जा रही थी। मुझे अब पता लग रहा है कि मैं कितना गलत करने जा रही थी। मुझे लगा कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन नहीं। आप लोग जैसे अगर लोग मिल जाएं लड़कियों को तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कौन ही चाहता है ये सब अपनी मर्जी से करना। देखो कोई नहीं चाहता है, पर पैसे के लिए ना हर इंसान गलत रास्ते पे चला आता है। बस इंसान को ना सही रास्ते पे उनको लाने के लिए ना हम जैसे लोग होते हैं जो उनको सही रास्ते पे ले आते हैं हम लोग भी गलत रास्ते पे। पर तुम्हें देख के ना आज हम लोग सारी चीज़ें भूल गए हैं। आज हम लोग भी सही रास्ते पे आएंगे। एक काम करो, अब जल्दी से तुम घर जाओ, अपने भाई के लिए अच्छे से फल वल लेके जाना, और उसके लिए कपड़े लेना, दवाई ले लेना, ठीक है? और अपने लिए भी कपड़े लेना। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। बात करनी, और टाइम से आ जाना घर, ठीक है? और ड्यूटी भी करना है, ठीक है, बाकी चीज़ें हम से बता देंगे। चलो आंसू। तो आंसू भाई, आज तुम्हें मदद करके कैसा लगा? मदद करके तो बहुत अच्छा लगा, और मैं तुमसे कह भी रहा था कि आज पहली बार तूने देखा कि मैं कितना ज़्यादा इमोशनल हो गया था। यार हर लड़की का ना एंजॉय करना हर लड़की के साथ में ठीक नहीं। और आज के बाद ना हम लोग भी ये काम बंद कर देते हैं। हम लोग करते हैं अपनी शादी, और मस्त लड़की देके तुम भी शादी कर लो, हम भी शादी कर ले। तो भाई लोग, देश में, हमारे देश में यही सब होता है। कुछ लड़कियां जो होती है ना गलत रास्ते पे चली जाती है। उसका रीज़न ये ना कि आज के ज़माने में जो भी लोग होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि लड़कियों का ना शोषण कर देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में क्या माँ बहन और बिटिया नहीं है क्या? आपकी बहन और माँ के साथ कोई ऐसा गलत काम करे तो आपको कैसा महसूस होगा? वैसा ही महसूस होगा ना। तो सोचिए, वो भी किसी के घर की लक्ष्मी है, आप उनके साथ ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको कैसा महसूस होगा? तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।